एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि शायद ये लोग किसी ऐसे रिस्क में फंसे हैं जहां से डेथ बहुत नजदीक है, बट ये लोग उस डेथ से डरते नहीं क्योंकि अगर ये लोग सब साथ हैं। अब जो नरेटर है वो अपनी बात कुछ इस तरीके से बता रहा है कि इन लोगों ने 1976 के अंदर एक वोएज स्टार्ट किया। वोएज होता है शिप या फिर एयरक्राफ्ट के थ्रू की गई ट्रैवलिंग। इनके साथ इनकी वाइफ मैरी, इनका बेटा जोनाथन जो कि 6 इयर्स ओल्ड है, इनकी बेटी सुजैन जो कि 7 इयर्स ओल्ड है, वो सब थे। ये जो वोएज था ये लोग डुप्लीकेट करने वाले हैं कैप्टन जेम्स कुक का वोएज जो कि 200 साल पुराना था। इन लोगों ने अपने लास्ट 16 इयर्स जो है अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लगा दिए। कौन सी स्किल्स? ट्रैवलिंग की स्किल्स। इन्होंने प्रैक्टिस कहाँ की? इन्होंने जो अपने स्किल्स इंप्रूव किए वो ब्रिटिश वाटर्स में किए। अब जो था ये अपने शिप वेव वॉकर जो कि 23 मीटर्स लॉन्ग है, 30 टन उसका वेट है, उसको लेकर प्लाईमाउथ इंग्लैंड से निकल गए। उससे पहले इस शिप ने 105,000 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है अफ्रीका से केप टाउन। इट मीन्स राइट नाउ ये लोग केप टाउन में है। और अब इन लोगों ने अपने साथ 2 और लोगों को जो इनके क्रूमैन थे जिनका नाम था अमेरिकन लैरी विजल एंड स्विस हर्ब सिगलर, इन लोगों को अपने साथ रखा ताकि ये लोग सदर्न इंडियन ओशियन से इजीली ट्रैवल कर सकें। अब केप टाउन से निकले 2 दिन हुए थे और इनका जो वेव्स थी, विंड्स थी, उसका बहुत बुरे तरीके से सामना करना पड़ा। कई हफ्ते बीतते चले गए। इस तरीके से करते करते दिसंबर 25 आ गया। दिसंबर 25 तक इन्होंने 3500 किलोमीटर्स का सफर अब तक तय कर लिया था केप टाउन से। अब जो इनकी कंडीशन थी वो और वर्स होती जा रही थी। बड़े बड़े वेव्स जो थे इन लोगों को प्रॉब्लम दे रहे थे। अब करते करते जैन 2 आ गया। जैन 2 की सुबह हुई और जो इनकी मुश्किलें थी वो और बढ़ती चली गई। इनको एक बहुत बड़ी वेव से काफी डर लगने लगा। इन्हें लगा कि ये वेव हमें बहुत दिक्कत देगी। जनवरी 2 की सुबह जब हुई तो इन लोगों को बहुत गिग्नेटिक वेव्स दिखाई देने लगी। अब क्या होता है, ये लोग बहुत मतलब अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन लोगों को तैयार रख रहे हैं ताकि इन्हें कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो इसे इजीली फेस कर सके। शाम हो गई, 6 बज गए। 6 बजे तक क्या हुआ, इन जो वेव्स थी वो इतनी ज्यादा आ गई कि इनकी शिप के अंदर पानी आ गया। अब पानी इतना ज्यादा था ये लोग उसको निकालने लगे। निकालते निकालते क्या हुआ, इतनी जोर से झटका लगा कि जो नरेटर है वो उसको वेव ने टॉस कर दिया और वो गिरा जाके, जिसकी वजह से उसकी जो लेफ्ट रिबकेज है वो टूट गई और जो उसके मुंह से था ना खून निकलने लगा। क्योंकि उनका जो एक टीथ था वो टूट गया। अब क्या होता है कि हर जगह पानी ही पानी है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये अपने बच्चों से मिलने जाते हैं, उनसे पूछने जाते हैं क्योंकि शिप को एक झटका लगा था वेव के साथ टकराने की वजह से, तो इनकी तो हालत खराब हो ही गई थी। फिर ये अपने बच्चों के पास जाते हैं कि चलो उनसे पूछाता हूँ कि उनकी कंडीशन कैसी है, एक बार जाके देखाता हूँ। वहां जाते हैं तो जाके पता लगता है कि जो उनकी बेटी है जिसको सू बोलते हैं ये लोग, उसके सिर पे चोट लगा है और बम्प निकला हुआ है। वो उनको इतना ही बताती है कि मेरे सिर पे चोट लगी और फिर ये उनको देख के वहां से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा अपने काम पे शुरू हो जाते हैं कि जो होल्स हो गए या डैमेज आ गया शिप के अंदर उसको प्रोटेक्ट करना और अपना जो पानी था भरा हुआ उसको बाहर निकालना। ऐसे करते करते फिर इन्होंने मेडे कॉल्स भी किए। मेडे कॉल्स होते हैं जिनके थ्रू आप कुछ सिग्नल्स देते हैं कि अगर आपके आसपास कोई है वो आप लोगों को सुन ले या देख ले और वो आपकी किसी तरीके से हेल्प कर सके। बट ये बोल रहे हैं कि मेडे कॉल्स का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये लोग ऐसी जगह पे थे जहां पे रिस्पॉन्स आना बहुत मुश्किल था।
अब क्या होता है, ये दोबारा अपने बच्चों से मिलते हैं तो इन्हें पता लगता है कि जो इनकी बेटी है उसको सिर्फ हेड पे इंजरी नहीं हुई थी, उसके और भी चोटें लगी थी। जब इन्होंने उनसे पूछा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो इनकी बेटी का आंसर था कि मैं आपको और टेंशन नहीं देना चाहती थी। ऐसे करके अगले दिन सुबह आ जाता है, जनवरी 3 आ गया है। अब जन 3 को क्या होता है, वही सेम सिचुएशन है इनकी, जो वाटर जो अभी भी भरा हुआ है शिप के अंदर, जो इनको अलार्मिंग लग रहा है कि बहुत खतरनाक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे करते करते इन लोगों का 3 जनवरी निकल गया। अब आता है 4 जनवरी को इन्होंने सिचुएशन पे थोड़ा काबू पा लिया। अब इनकी जो वाइफ है मैरी, वो इनके लिए कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स लेके आती हैं। तो 2 दिनों के अंदर, अब वो उसके 2 दिनों के बाद इनका पहला मील था जो इन्होंने ये लिया। अब धीरे धीरे इन्हें डर तो पूरा है कि हम बच नहीं पाएंगे, शायद 4 बज जाते हैं। ऐसे करते करते ये अपने बच्चों से दोबारा मिलते हैं। अब बच्चे इनसे पूछ रहे हैं, जॉन पूछता है कि क्या पापा हम मरने वाले हैं। नरेटर उन्हें बताने ही लगता है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। वो उन्हें तसल्ली देना चाहता है एक्चुअली। तो जॉन साथ के साथ बोलता है, कोई बात नहीं पापा, अगर हम मर भी गए तो हमें मरने से डर नहीं लगता, अगर हम सब साथ हैं, आप, मम्मा, सू और मैं। वो ये सुन के थोड़ा खुश होता है, उसको थोड़ा आराम मिलता है और वो शाम के टाइम में अपनी वाइफ के साथ उसका हाथ पकड़ के बैठता है, क्योंकि उसे अब शायद डर है कि हम लोग अब जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब तक इन लोगों ने अपना 150,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। अब क्या होता है, नेक्स्ट सुबह आती है दोबारा 2 बजे के करीब। ये लोग जो है अपना कैलकुलेट कर रहे हैं कि आसपास अगर हमें कोई लैंड आइलैंड मिल जाता है तो हम वहां थोड़ा स्टे करके फिर दोबारा अपनी जो शिप है उसको रिपेयर करके दोबारा चले। अब क्या होता है, इन्हें 2 छोटे आइलैंड्स का पता लग जाता है, जिसमें से एक है आइल एम्स्टरडम, जो कि इनके पास है, ये वहां जा सकते हैं। तो इनकी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग ये शाम के 5 बजे तक वहां पहुंच सकते हैं। 2 बजे ये डिस्कशन होता है, फिर इनकी नरेटर की जो है आंख लग जाती है। जब ये दोबारा उठते हैं 6 बज चुके होते हैं। 6 बजे तक इन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं है, अब हम मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि शिप के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ चुका, उसको रिपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि एम्स्टरडम जो है वो शायद निकल चुका, क्योंकि एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 5 बजे ये वहां पहुंच जाते, पर अभी भी ये शिप में थे तो इन्हें लगा कि मुश्किल होगा। अब एकदम से क्या होता है कि जो इनका बेटा है जॉन, वो आता है, इनको पीछे से हक देने को बोलता है कि पापा मैं आपको हक करूं। तो ये पूछते हैं, बेटा ये हक का रीजन क्या है। तो वो बोलता है कि पापा क्योंकि आप बेस्ट डैड हैं पूरे वर्ल्ड में और बेस्ट कैप्टन हैं। तो वो ऐसे तसल्ली दे ही रहा होता है कि तभी उनकी बेटी जो है सुजैन, वो बोलती है कि देखो पापा हमें आइलैंड दिखाई दे रहा है यहाँ से, और इनके सबके चेहरों पे पूरी खुशी आ जाती है। अब इनको तसल्ली हो गई कि शायद हम मरने से बच जाएंगे, क्योंकि इन्हें एम्स्टरडम आइलैंड दिखाई देने लगा। अब कुछ देर बाद ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये वहां पहुंच जाते हैं तो वो बहुत छोटा सा आइलैंड है, जो कि बहुत पीसफुल आइलैंड है, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे सिर्फ 28 लोगों की इनहिबिटेशन है। इतने ही लोग वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और उन सभी लोगों ने इनको पूरा सपोर्ट किया, इन लोगों की जो शिप थी उसको रिपेयर करने में पूरा हेल्प किया। अब लास्ट के अंदर ये दोबारा खुश हो जाते हैं और ये बैठ के सोचता है कि देखो मेरी फैमिली कितनी अच्छी है, मैरी ने मेरा कितना साथ दिया, मेरे बच्चों ने कितना साथ दिया, बेटी को इतनी सारी इंजरीज आई थी बट मुझे टेंशन ना हो, इस वजह से उसने सिर्फ अपनी एक ही इंजरी बताई, बाकी छुपा ली। और सिमिलरली जॉन ने आके मुझे हग किया, उसने मुझे दिलासा दिया कि अगर हम मर भी जाते हैं तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हम सब साथ एक हैं।